अस्सलामुअलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कारोबार में कम्युनिकेशन या बात करने के उसूल। अच्छे कारोबारी बंदा किस तरह अपने कस्टमर के साथ डील करता है और किस तरह वो अपने कस्टमर को गेन करता है। तो जो बात करने की जो उसूल है वो सिर्फ कारोबार के लिए खास नहीं है, वो आमतौर अपनी जिंदगी में भी ये उसूल अगर लाए तो एक अच्छा बंदा कह सकता है आपको। तो अगर आपके कम्युनिकेशन, आपके बात करने का तरीका अगर अच्छा नहीं है तो माशरे में भी आपको अच्छा नहीं कहा जाता, और अगर आप कारोबार में भी अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को लॉस कर रहे हैं, और इस तरह आपके बात का सही तरीका ना होने की वजह से आपके कस्टमर, आपका ग्राहक आपसे चला जाता है। तो वन बाय वन मैं बताता हूं कि कारोबार में बात करने के उसूल क्या है। तो उसमें आता है सबसे पहले क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि हर एक चीज जब कस्टमर आ जाता है तो आप कस्टमर को हर एक चीज इस तरह बताना है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसको बिल्कुल उसको वो बात, वो चीज जाहिर हो जाए। सारा चीज आपने एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से, लुमानी अल्फाज नहीं यूज करना, जैसा कि वो कस्टमर, वो जो ग्राहक है वो शक में पड़ जाए कि ये कह रहा है कि ये कह रहा है। तो इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करना चाहिए, और पहला खुद समझना है जो चीज कस्टमर को चाहिए और आप उसका डिटेल उसको देते हैं तो वो चीज पहला आपको खुद समझना चाहिए। अगर आपको खुद समझ आ रहा है तब उसको बताएं, अगर खुद समझ नहीं आ रहा है तो सीनियर को बताएं, किसी ओनर को बताएं, जो भी है उनसे पूछ के उसको बताएं। पहला खुद अपने आप को क्लियर करें कि इस चीज के क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन ये क्या है, और फिर उसके बाद जो है कस्टमर को बताएं। अगर आप खुद डाउटफुल है और कस्टमर को बताएंगे तो वो आपके कस्टमर के लॉस होने का बहुत ज्यादा खतरा है। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह करते हैं दुमानी अल्फाज का इस्तेमाल का, मैं एग्जांपल लेता हूं कि अगर कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है और वो एक ट्राउजर शर्ट लड़का हुआ है और वो कहते हैं कि ये कितने का है, आप उसको बताते हैं कि 500, ठीक है। तो अब वो कस्टमर वो कहता है कि ये मुझे दे दे। जब वो काउंटर पे रखता है, पेमेंट करता है, तो आप कहते हैं नहीं, ये शर्ट 500 का अलग का है, ट्राउजर 500 का अलग है। तो तब कस्टमर कहेगा कि नहीं, मैं तो 500 का दोनों समझ रहा था। तो इस वजह से अगर कस्टमर फर्स्ट टाइम वो पूछ रहा था कि ये कितना का है, तो आपने बताना था कि ये 2 पीस है और ये दोनों पीसेस, वन पीस शर्ट अलग 500 का है और ट्राउजर अलग 500 का है। तो तब कस्टमर डिसाइड करता कि मैंने लेना है या नहीं लेना। तो इस तरह दुमानी अल्फाज आप यूज करोगे और क्लियर नहीं करोगे कस्टमर को तो आपका टाइम भी जाया होगा, कस्टमर का टाइम भी जाया होगा, और कस्टमर का लॉस होने का चांस भी होगा। क्लैरिटी का सिंपल मतलब ये है कि वो करेक्ट भी होना चाहिए, कंसाइज भी, कंप्लीट भी और कंक्रीट भी, जो कि आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। और आपने ग्राहक या के कस्टमर के साथ इस तरह की बात करनी है कि उसको आसानी से समझ आता हो। जो लैंग्वेज या जो प्रोनाउंसिएशन जो आप यूज़ कर रहे हैं कस्टमर के सामने, अगर वो उसको समझ ही ना आता हो तो वो किस तरह डिसाइड करेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। तो ये मुश्किल हो जाता है कस्टमर के लिए ये डिसाइड करना कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा है, मैं बाय करूं या ना करूं। तो इस वजह से वो लैंग्वेज यूज़ करे जो कस्टमर को इजीली समझ आता हो, कस्टमर के लिए इजी और क्लियर हो। उसके बाद आता है इसमें कम्युनिकेशन, जो बात करने के जो उसूल है। एक तो क्लैरिटी होगी और इसके बाद कंप्लीटनेस।
कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि कोई ग्राहक आता है, कोई कस्टमर आपके शॉप पे आता है, तो आपने पूरा मालूमात उसको प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपका कंप्यूटर का शॉप है, तो आपने कंप्यूटर के सारे डिटेल्स स्पेक्स उसको बताने हैं कि इसका ये प्राइस है, ये क्वालिटी है, ये इसका रैम है, ये इसका रोम है, इसका डिस्प्ले इतना है, और सारा इसके कंपनी का और इसका वारंटी या जो कुछ भी है सारा उसको डिटेल देना है, कंप्लीट मैसेज उसको देना है। कंप्लीट उसको समझाएंगे तो कस्टमर इजीली डिसाइड करेगा कि ये चीज मैं ले सकता हूं, इतना जो प्राइस इसने बताया, जो क्वालिटी, जो क्वांटिटी, जो मुझे चाहिए, हाँ ये उसके रिलेटेड है कि नहीं है। तो कस्टमर इजीली डिसाइड कर पाएगा जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको देंगे। तो दूसरा उसूल बात करने का ये है कि जब कस्टमर आपके शॉप पे आए, आपके कारोबार पे आए, तो उसको पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया करे ताकि कस्टमर इजीली डिसाइड करे कि वो चीज ले या ना ले। अगर वो चीज उसके हिसाब से सही नहीं है, उसके रेंज से ज्यादा है, उसके मतलब इतना एबिलिटी नहीं है कि वो उसको बाय करे, तो दूसरा चीज रिकमेंड करे और उसका डिटेल प्रोवाइड करे पूरा। तो इस तरह आपका कस्टमर वो लॉस नहीं होगा और अपने कस्टमर को गेन भी करोगे और रेगुलर आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसको उस चीज के डिटेल बताओगे और पूरा इंफॉर्मेशन उसको दोगे। इसके बाद जो कम्युनिकेशन के जो उसूल है, बात करने के जो उसूल है, उसमें आता है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब ये है कि लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, जितना कम हो सके वो बोल। मतलब रिपीटेडली एक चीज नहीं कहना कि ये हम इतने पे देते हैं, दूसरा जो बिजनेसमैन है ये इतने पे देता है, हमारा सस्ता है उनका महंगा है, हमारा अच्छा है उनका महंगा। ये चीज मतलब बार बार कहने की जरूरत नहीं है। आप वन टाइम बोलें, उसको कहें कि ये इसका स्पेक्स है, इसका प्राइस है, इसका क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और इसका जो सारा कुछ उस प्रोडक्ट के रिलेटेड है। जो मैंने कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो सारा कुछ जो कंप्लीट मैसेज आपने उसको दिया, तो उसके बाद जो है रिपीटेडली बातें वही नहीं करना कि ये भी तो दे कि इसका डिस्प्ले इतना है, ये भी तो दे कि इसका अगर कस्टमर प्राइस कम करता है ना, बार्गेनिंग करता है कस्टमर, वो प्राइस कम करने के कोशिश में होता है, तो आप बार बार ये नहीं कहना कि ये भी तो दे कि इसका डिस्प्ले इतना है, इतना इसका रैम इतना है, इसका रोम इतना है, इसका जो वारंटी हमने इतनी दी है, जो कुछ भी है वो रिपीटेडली नहीं कहना, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी पता है कि ये चीज है जो कि आपने फर्स्ट टाइम बताया हुआ है, तो उस हिसाब से वो अपने रेंज के हिसाब से बार्गेनिंग करता है। तो ये जो कंसाइजनेस है, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स है, ये इसलिए बोलना चाहिए कि ये आपका खुद भी टाइम बचत करेगा और कस्टमर का भी टाइम बचत करेगा। आपके खुद का भी जो कॉस्ट है वो कम करेगा और कस्टमर का भी कम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कम्युनिकेट करते हैं, आप डील करते हैं अपने कस्टमर के साथ, फॉर एग्जांपल फोन के थ्रू, तो अगर मोबाइल फोन पे आप कस्टमर के साथ डील करते हैं और आप मतलब रिपीटेड वर्ड और ज्यादा लंबे जुमले और ज्यादा बात करते हैं, तो टू द पॉइंट बात नहीं करते, तो वो जो मोबाइल पे जो बात कर रहे हैं आप, तो वो कॉस्टली पड़ जाता है कि या कस्टमर ने कॉल किया होगा या आपने कॉल किया होगा। या ये तो छोटा मिसाल है, अगर कोई मीटिंग में आप बैठे हुए हैं या कस्टमर जो आपके शॉप पे आया है, बायर उसका अपनी गाड़ी है तो फ्यूल का, और अगर टैक्सी उसका वेट कर रहा है तो वेटिंग चार्जेस उस पर आ जाते हैं, और आप इधर से वो लंबे लंबे बातें कर रहे हैं और उधर बायर से उसको कॉस्ट पड़ रहा है। तो इन सारे वजूहात को के वजह से आपने जो है लीस्ट पॉसिबल वर्ड में बात करनी है, ज्यादा टाइम उसका भी नहीं लगाना, अपना भी नहीं लगाना, क्योंकि वो कॉस्टली पड़ जाता है कभी कभार आपको भी, कभी कभार कस्टमर को भी। तो अब
जो है टू द पॉइंट और लीस्ट पॉसिबल वर्ड में बात करना है कि जल्दी कस्टमर आपकी चीज आपसे ले ले और इससे आपका और उसका दोनों का टाइम बचत हो जाए। तो टू द पॉइंट बात करनी है लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में। अब इसके बाद जो आता है, जो बात करने के जो उसूल है वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये है कि यू अप्रोच आपने यूज करना है, क्या मतलब आपने कस्टमर के हिसाब से जो है ना सोचना है कि ये चीज, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज आप बेचना चाहते हैं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, शर्ट आपने बेचना है कस्टमर को, तो वो कस्टमर को आप इस तरह बताएं कि आप उसके जगह हैं कि ये चीज आप पहनेंगे तो आपके साथ ये मसला करेंगे, या फिर आप जो है आपके लिए ये सूटेबल है, आपके रेंज में भी ये है और मैं खुद भी ये यूज करता हूं। तो इस तरह मतलब कस्टमर के हिसाब से सोच के उसको चीज बेचना है। उसको ये नहीं कहना कि अगर कोई कस्टमर आ जाए और वो डायरेक्ट कोई चीज आपसे पूछे कि ये शर्ट कितने का, आप उसको ये नहीं कहना कि नहीं ये रखते, ये आपके रेंज का नहीं है, आप ये नहीं ले सकते, ये महंगा है, या इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये महंगा है तो इस वजह से आप ये नहीं ले सकते। नहीं, कोई भी कस्टमर आए जो आपसे उसको बॉडी से आपको जैसा भी लगे, पर्सनालिटी से आपको जैसा भी लगे, मतलब वो मालदार है या गरीब है, जो पर्सनालिटी से आपको जैसा भी लगे, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट का पूरा डिटेल उसको देना है और उसको उसके फायदे बताने हैं उस कस्टमर के हिसाब से कि आपको ये क्या क्या फायदे दे सकते हैं। और जब आप इस तरह बात करोगे कि ये आप नहीं ले सकते, तो इससे आपके कस्टमर के दिल दुखता है और वो कस्टमर आप लॉस करते हैं। और उसमें आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे तो सिर्फ ये नहीं कि उसको चीज बेच दें और उसके बारे में सोचें, उसके बारे में ये भी सोचना है कि उससे मतलब प्रॉफिट उस तरह से कम कमाओ, प्रॉफिट उस तरह से ना कमाओ। जो कस्टमर अगर लोअर लेवल का है तो उसके हिसाब से आपने सोचना है कि उसके लिए ये उसके बजट के हिसाब से जो मैं प्रोडक्ट इसको बेच रहा हूँ उसके बजट के हिसाब से है कि नहीं। अगर वो अपने बजट से थोड़ा सा ज्यादा चीज देने की कोशिश कर रहा है तो फिर आप कोशिश करें कि उससे प्रॉफिट कम करें लेकिन उसको चीज बेचें, क्योंकि उसको उस चीज की जरूरत है। अगर आपने कंप्यूटर बेचना है और वो उस कस्टमर को चाहिए, उसका जरूरत वही कंप्यूटर है, वही क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के साथ उसको चाहिए, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो फिर आप अपना जो प्रॉफिट है, जो अर्निंग है, वो थोड़ा सा कम कराए लेकिन उसको वो चीज बेचे। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर के बजट से आउट है, लेकिन आप उसके साथ थोड़ा सा कंसेशन करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम खुद भी आएगा, दूसरे कस्टमर को भी लाएगा। फिर उसके बाद आता है कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब क्या है? कंक्रीटनेस का मतलब ये है कि कस्टमर जब आए तो उसके साथ उसी चीज की बात करना है जो उसने लेना है। मतलब सॉलिड बात आपने करनी है, टू द पॉइंट बात आपने करनी है और उसको उसी चीज के बारे में डिटेल प्रोवाइड करना है जो उस कस्टमर ने लेना है, जिस चीज में उस कस्टमर का इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आता है, उसने छत वाला पंखा लेना है और वो छत वाले पंखे के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कितने का है और ये मतलब किस तरह इसका क्वालिटी है, ये वो आपसे ही पूछे और आप जो है उसके जगह आपके पास वो नहीं है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो आप उसको कहें कि नहीं इसका क्या करोगे, इससे अच्छा तो ये है कि आप जो डंडे वाला पैन जो है वो यूज करे, डंडे वाला पंखा जो है वो यूज करे, वो मूवेबल भी है, इधर से उधर लेके जा भी सकता है। और मतलब इस तरह वो बात एक करना चाहता है, आप दूसरा करते हैं, तो इस तरह करोगे तो टाइम जाया होगा आपका भी, कस्टमर का भी, और कस्टमर चीज लेगा भी नहीं क्योंकि उसको चीज ही और चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल कंक्रीटनेस इस तरह भी हो सकता है कि अगर कस्टमर आपसे पूछे कि मैंने
छत वाला पंखा लेना है, तो आप कस्टमर को ये बताए बगैर ये बोलना स्टार्ट करें। असल में बोलना ये चाहिए कि आप उसको कहे कि इसका वारंटी इतना है, इसका प्राइस इतना है, इसमें तांबा या लोहा यूज हुआ है जो कि उसका बाइंडिंग है उसमें, और इस मतलब उस पंखे के हिसाब से आप उसको बताएं। उन चीजों के बजाय आप उसको ये बता रहे हैं कि ये पंखा आवाज सही करेगा या आवाज तेज करेगा, इसको थोड़ा सा 3 बेड तक ये हवा पहुंचाएगा, ये करेगा वो करेगा, और इन चीजों से उसका जो प्रोडक्ट है उसका कोई लिंक इतना नहीं है, लेने का लिंक। तो कस्टमर इस तरह के बातों से बोर हो जाता है और वो कोशिश करता है कि स्विच करे किसी दूसरे शॉप की तरफ, किसी दूसरे बिजनेसमैन की तरफ और उनसे ले, क्योंकि आप ज्यादा डिटेल मतलब अनवांटेड बात जो है ना उधर करता है। जो बात करनी चाहिए वही करें, जिस बात की जरूरत नहीं है तो वो बातें अवॉइड करें जितना ज्यादा आपसे हो सके। तो इस तरह आपका कस्टमर आपके साथ एंगेज रहेगा। और जो बात करने के जो उसूल है वो सबसे मेन जो एक प्रिंसिपल है बात करने का वो ये है कि करेक्टनेस। आप अपना बात जब भी करोगे तो सच कहेंगे और सही बताना है। तो अपने प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे कि ये 1 नंबर का चीज है, ये इसका क्वालिटी इतना है, ये इतना यूज कर सकते हैं, ये पानी में भी यूज कर सकते हैं, ये जो है गर्मी में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह मतलब कोई भी बात आपको उस कस्टमर को स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जूता वो सेल करना है, वो बेचना है कस्टमर को, तो आप उसको कहते हैं कि ये आप लें, ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, ये आप पानी में भी यूज करें, ये खराब नहीं होगी, और इस तरह ये सारा कुछ मतलब आप उस पे वो चीज बेच देते हैं। लेकिन वो कस्टमर जब यूज करेगा और हफ्ते 2 हफ्ते बाद महीने बाद वो चीज मतलब वो पानी में यूज करे और वो खराब हो जाए, या आप उसको कहें कि इसमें आप जो है मतलब स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, लेकिन वो जो ही थोड़ा सा स्पोर्ट्स खेलने निकलता है और खेलना स्टार्ट करता है वो पड़ जाता है वो जूता, तो जल्दी मतलब पड़ जाता है। हालांकि आपने उसको ज्यादा टाइम गुजारने का वारंटी दिया, वारंटी नहीं लेकिन उसका जहन ज्यादा का बनाया हुआ है, तो वो कस्टमर आपके शॉप पे दोबारा नेक्स्ट टाइम लेने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन एक चीज के लिए आएगा कि आपको कंप्लेन करेगा कि आपने बताया था कि ये पानी में यूज कर सकता हूँ, इसमें मैं स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, लेकिन जो ही मैं पानी में गया 2-3 बार तो वो पानी की वजह से खराब हो गए, या स्पोर्ट्स के लिए मैं जो ही निकला थोड़ा सा 2-4 इधर उधर भाग रहा हूँ तो वो उस वजह से फट गए, जो शूज है या जूता है, तो उस वजह से वो कंप्लेन करने तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके लिए आपसे बाइंग के लिए नहीं आएगा। तो जो भी आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी चीज है वो सच बताना है उसको, जो आपके प्रोडक्ट में जो चीज है वो सारा कुछ आपने सच बताना है। अगर कोई फॉल्ट है आपके प्रोडक्ट में तो आप कस्टमर को आप बताएं कि ये इसमें फॉल्ट है और ये इसमें क्वालिटी है, तो इस तरह कस्टमर इजीली डिसाइड करेगा कि अच्छा ये पानी में, आप कस्टमर को बताएं कि ये पानी में यूज ना करे बाकी यूज करे, सही है चलता है, तो कस्टमर कोशिश करेगा कि पानी में यूज ना करे, और पानी में यूज नहीं करेगा तो वो अरसे तक चलेगा और वो नेक्स्ट टाइम खुद भी आएगा, दूसरे कस्टमर्स को भी, दूसरे लोगों को भी आपके शॉप रिकमेंड करेगा और वो आपके शॉप पे आएगा। क्यों? वो जो आपने बात की है वो वाकई ऐसा ही है, आपका प्रोडक्ट वाकई ऐसा ही है। तो जो भी बताना है प्रोडक्ट के रिलेटेड वो सच बताना है और सही बताना है। और जो आज के मेरी वीडियो में आखिरी जो पॉइंट है वो है कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब ये है कि दूसरों को इज्जत देना, फ्रेंडली बिहेवियर करना उसके साथ। अगर आपके कस्टमर आपके शॉप पे आए तो उसको इज्जत दे, उसके साथ दोस्ताना कम्युनिकेट करे, उसके साथ ऐसा कम्युनिकेट करे कि वो अपने आप को पराया ना समझे, वो अपने आप को अपना समझे, आपका अपना समझे।
इस तरह बिहेव करें, क्योंकि आप जो भी है, अगर आप सक्सेसफुल है, आप अच्छा बिजनेसमैन है, आप जिस भी सक्सेस लेवल तक आप पहुंचे हैं तो आप इस कस्टमर की वजह से पहुंचे हैं। तो जब भी आपके शॉप पे, आपके बिजनेस पे कस्टमर आए तो उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें, उसको इज्जत दे, क्योंकि आपका जो इज्जत है वो उस कस्टमर की वजह से है। तो कोर्टेसी एक मेन पॉइंट है जो आपके बिजनेस के कम्युनिकेशन है, जो बात करने का जो उसूल है, उसमें मेन जो बात है वो है कोर्टेसी, दूसरों को इज्जत देना, क्योंकि वो आपका अपना जो इज्जत है वो उनके वजह से है। तो ये कुछ उसूल थे कारोबार में या आमतौर जिंदगी में बात करने के जो उसूल थे वो मैंने बताए। आमतौर अपने जो लाइफ है उसमें ये उसूल लाए, तब भी आप सक्सेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और अगर कारोबार में ये उसूल लाए तो तब भी आप इजीली और अर्लियर सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो मेरा मकसद था वो यही था कि एक दूसरे के साथ बात करने का, कारोबार में हो या आम जिंदगी में हो, उसके उसूल क्या है। और कारोबार में ये जो उसूल मैंने बताए हैं, ये अब ये जो बिजनेसमैन है, जो आज के जो रिसर्चर है, जो बता रहे हैं उसूल, बात करने के जो उसूल बता रहे हैं, ये ऑलरेडी हमें अपने दीन ने बताए हुए हैं। अगर मैं बात करूं करेक्टनेस का, कोर्टेसी का, कंसिडरेशन का, कंप्लीटनेस का, तो ये सारे जो पॉइंट्स है, सारे जो बात है, ये ऑलरेडी दीन ने हमें बताए हुए। ये कोर्टेसी जो है, ये इज्जत देना हमें दीन ने नहीं बताया। ये करेक्टनेस जो है, सही और सच बताना, ये दीन ने हमें नहीं बताया। ये कंप्लीटनेस जो है, कंप्लीट बात बताना, दो कान नहीं देना, क्लियर बात बताना, दुमानी अल्फाज नहीं यूज करना। कंसिडरेशन, दूसरों के बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना। अपने बारे में तो सब सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना। और जो कंसाइजनेस है, कंसाइजनेस जो है, ऑलरेडी दीन ने बताया कि अखलाकियात, अच्छे अखलाक के साथ बात करना, टू द पॉइंट बात करना, लंबी बात, ज्यादा बात नहीं करना। और जो कि अपना कंसाइजनेस है, हमें हदीस में बताया गया है कि अल्लाह ने हमें बोलने के लिए एक जुबान दी है और सुनने के लिए दो कान दी है। तो इस वजह से कम बोलना, ज्यादा सुनना, ये अच्छी बात है। तो ये जो सारे मैंने प्रिंसिपल्स बताए, जो मैंने बात करने के तरीके बताए हैं, कारोबार में भी हो और आम जिंदगी में भी हो, ये हमें ऑलरेडी दीन ने बताए हुए हैं। लेकिन अभी रिसर्चर ने, इस बिजनेसमैन ने, बिजनेस डेवलपर्स ने, एक्सपर्ट्स ने अभी उनको नाम अपने तौर पे दिए हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी दीन ने वो चीज समझाया है, वो बताया है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो अब से अगर आप बिजनेसमैन ऑलरेडी है, आपका ऑलरेडी बिजनेस है, तो आप ये जो प्रिंसिपल है, ये जो बात करने के उसूल है, ये अपनी जिंदगी में लाए, इंशाल्लाह आपका कारोबार सक्सेस तक इजीली पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। और अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी और फायदेमंद लगी, तो खुद तो देखें होंगे, इंशाल्लाह दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में, अपने कारोबार में ये उसूल लाए और अपना जो बात करने का तरीका है वो अच्छा करें। तो आखिर में ये एक स्टेटमेंट मैं बताना चाहूंगा कि अपना मुस्लिम का अपना पहचान कराओ, सच्चाई से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, सही नापने से, सही तोलने से, सही देने से अपना पहचान कराओ, अपने दीन का पहचान कराओ। अस्सलाम वालेकुम।